व्याकरण बुक का नेम वैष्णवी। कल हम लोगों ने जहाँ तक चैप्टर 2 पढ़ा था, आज उसके आगे का पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। पहला, हास्य स्वर। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, री हास्य स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय स्वरों से के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अनुस्वार, यह एक नासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह अंग है, जैसे अंग, बंद आदि। विसर्ग, यह वर्ण के मध्य या अंत में आया और अंगा चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसे प्रायः, पुनः, क्रमशः आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदी है, जैसे चांद, 5 दांत आदि। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। विभिन्न स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान नीचे तालिका में दिए गए हैं। उच्चारण स्थान, जैसे कंठ, नाम कंठ है। वर्ग का वर्ग, व्यंजन का, खा, गा, घा, ड़ा। ऐसे ही तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनके भी दिए गए हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तालु के आंतरिक संयोग से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण करने में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। श, श, सा, हा। हम लोग इसके आगे का कल पढ़ेंगे। आप लोग इसको रिवाइज कर लें। धन्यवाद।